तो फाइनली आप सभी का इस नए YouTube चैनल पर एक नई और इन्फॉर्मेटिव जानकारी के साथ मैं फिर से स्वागत करता हूं। बिहार में आंगनबाड़ी केंद्रों के संचालन के लिए सही तरीके से जांच पड़ताल के लिए जिला स्तर पर तो जिलाधिकारी और डीपीओ की टीम रहती है। परियोजना स्तर पर अलग अलग परियोजना में सीडीपीओ होते हैं या होती हैं। उसके अंडर जो सैकड़ों या फिर कई आंगनबाड़ी केंद्र होते हैं, उसके लिए एक महिला पर्यवेक्षिका के अंदर 20, 25, 30 ऐसे करके महिला पर्यवेक्षिकाओं की संख्या और केंद्रों की संख्या के अनुसार से एक महिला पर्यवेक्षिका को सेक्टर पर डिवाइड करके उनके अंदर केंद्र दे दिया जाता है। तो इसके संबंध में हमें बिहार के एक जिले से खबर प्राप्त हुई है, जिसके मुताबिक वहां पर एक आंगनबाड़ी महिला पर्यवेक्षिका, जी हाँ, मात्र एक लेडी सुपरवाइजर के अंडर 190 केंद्रों को जांच करना, उसका पूरा हिसाब किताब रखना और उसको जो है सही तरीके से संचालित करने की जिम्मेवारी है। फील्ड में ज्यादा करके महिला पर्यवेक्षिका ही घूमती है, क्योंकि उनको ही आंगनबाड़ी केंद्र पर जाकर के अधिकतर समय जांच करनी होती है, चाहे वो टीएचआर हो, औचक निरीक्षण हो या फिर किसी प्रकार ड्रेस का वितरण हो या कोई काम हो। लेकिन एक महिला पर्यवेक्षिका को 190 केंद्र की जिम्मेवारी दी गई है। आप समझ सकते हैं कितनी परेशानी उनको होती होगी, जबकि वहां का डिटेल ये कहता है कि कई दिनों से कई महिला पर्यवेक्षिकाओं का पद वहां पर खाली है। चलिए डिटेल में खबर है, आगे हम आपको दिखा देते हैं। ध्यान दीजिएगा, बिहार के मधुबनी जिले के जयनगर प्रखंड से या जयनगर परियोजना से हमें एक बहुत बड़ी खबर प्राप्त हुई है, जिसको देख करके सुन करके आपको भी बहुत बड़ा आश्चर्य होगा कि आखिर वहां पर केंद्र जो है वो चलते कैसे होंगे और इसका दोष किस में है कि ऐसी अनियमितता के हिसाब से या फिर ऐसे मैनेज करके केंद्र चलाया जा रहा है। लिखा गया है कि एक पर्यवेक्षिका के भरोसे, ध्यान से सुनिएगा, मात्र जो है एक महिला पर्यवेक्षिका इस परियोजना में है, उनके भरोसे 190 आंगनबाड़ी केंद्र चल रहे हैं। एक एलएस के अंडर में 190 आंगनबाड़ी सेंटर्स जो है वो चल रहे हैं और इसका जांच पड़ताल करना, निरीक्षण करना, सारा रिपोर्ट सही करना, ये सिर्फ एक एलएस के अंडर है। अब आखिर ऐसा क्यों है, ध्यान से सुनिएगा। लिखा गया है कि बाल विकास परियोजना कार्यालय जयनगर वर्षों से शासन प्रशासन की अनदेखी का शिकार बना हुआ है। साथ ही स्थिति यह है कि जयनगर और चंदवारा प्रखंड के कुल 190 आंगनबाड़ी केंद्रों का संचालन मात्र एक महिला पर्यवेक्षिका के भरोसे किया जा रहा है। इसमें जयनगर प्रखंड के 150 तथा चंदवारा प्रखंड के 5 पंचायतों के 40 केंद्र शामिल हैं। जानकारी के अनुसार जयनगर बाल विकास परियोजना कार्यालय में पर्यवेक्षिका के 7 पद स्वीकृत हैं, लेकिन पिछले कई वर्षों से 6 पद रिक्त पड़े हैं। कर्मियों की कमी के कारण महिला पर्यवेक्षिका एवं बाल विकास विभाग की कई महत्वपूर्ण योजनाओं का संचालन प्रभावित हो रहा है। कुपोषण की स्थिति की देखरेख, पोषाहार वितरण, स्वास्थ्य जांच, टीकाकरण, प्रशिक्षण, लाडली लक्ष्मी योजना तथा शिक्षा संबंधित कार्यक्रम समय पर संचालित नहीं हो पा रहे हैं। कार्यालय द्वारा आंगनबाड़ी केंद्रों को सुचारू संचालन के लिए 7 सेक्टर बनाए गए हैं। प्रत्येक सेक्टर में एक महिला पर्यवेक्षिका की नियुक्ति आवश्यक है, लेकिन 6 पद यानी 6 सेक्टरों में कोई भी एलएस की नियुक्ति अभी तक नहीं हो पाई है। इसीलिए मात्र एक एलएस को ही इन सभी 190 केंद्रों की जांच पड़ताल करनी होती है, जिससे लगातार परेशानी हो रही है। बताया जाता है कि जयनगर बाल विकास परियोजना कार्यालय की स्थापना वर्ष 2004 में हुई थी, यानी कि इसकी स्थापना हुए जो है वो 22 वर्ष भी बीत चुके हैं। 22 वर्ष से ज़्यादा का समय जो है हो चुका है, लेकिन 22 वर्षों से ही एक या 2 महिला पर्यवेक्षिका के भरोसे ही सभी केंद्रों का संचालन होता है। वर्तमान में एकमात्र महिला पर्यवेक्षिका को जयनगर के साथ ही चंदवारा प्रखंड के 5 पंचायतों की भी जिम्मेदारी संभालनी पड़ रही है। पिछले करीब 1 वर्ष से सीडीपीओ का पद भी अस्थायी रूप से रिक्त है और इसका प्रभार बीडीओ संभालना है। स्थानीय लोगों से विभाग से जल्द रिक्त पदों पर नियुक्त कर योजनाओं को सुचारू रूप से संचालित करने की मांग की है। अब देखिए कितनी अजीबोगरीब बात है। अभी तक मैक्सिमम परियोजनाओं में, मैक्सिमम जगह पर हमें ये देखने को मिलता है कि जिला स्तर के बाद, जिला में तो एक डीपीओ होती हैं और उनका पूरा टीम होती है। उसके बाद जो है सभी परियोजना में एक जो है सीडीपीओ की नियुक्ति होती है, जो उस परियोजना के मुख्य पदाधिकारी होते हैं। सीडीपीओ के अंदर जो है मान के चलिए किसी परियोजना की संख्या के हिसाब से कहीं पर 200 केंद्र हैं, कहीं पर 100 केंद्र हैं, कहीं पर 150 केंद्र है, उस हिसाब से एलएस होती है और एक एलएस को एक सेक्टर का प्रभार दिया गया रहता है, ताकि जांच पड़ताल और निरीक्षण सही से हो पाए और सभी रिपोर्ट सही से समय पर सबमिट हो। अब उस एलएस के अंदर कहीं पर 20 केंद्र, कहीं पर 25 केंद्र, कहीं पर जो है 30-40 तक केंद्र हमें सुनने को देखने को मिलते हैं। यहाँ तक तो ठीक है, महिला पर्यवेक्षिका निरीक्षण भी कर पाती है, जांच पड़ताल भी कर पाती है 25, 30, 40 केंद्रों का। लेकिन आप लोग ही सोचिए, एक महिला पर्यवेक्षिका के अंदर में जो है 190 केंद्र का पूरा डिटेल सबमिट करना, पीएमएमवाई का रिपोर्ट, जीएमडी का रिपोर्ट,
किस सेविका का क्या चीज़ बाकी है, एब्सेंटी वेरिफिकेशन, सैलरी जनरेट, निरीक्षण, आखिर ये कैसे होता होगा। और उदासीनता इतनी बड़ी है कि 22 वर्षों से ऐसे ही सिस्टम चल रहा है और CDPO भी 1-2 वर्षों से नहीं है, उनका पद रिक्त है। विभाग को ऐसे जगहों पर विशेष ध्यान देने की ज़रूरत है, क्योंकि यहाँ पर कहीं ना कहीं थोड़ी सी दिक्कत आ रही होगी। उम्मीद करूँगा कि आप लोग चीज़ समझ पाए होंगे। इस वीडियो में इतना ही। धन्यवाद।